तुम्हारी माँ को ये कर देंगे, तुम्हारी माँ को वो कर देंगे। यही दोनों नेता बन रही थी ना, कपड़े निकाल कपड़े निकाल। कथित रूप से दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के भीतर घटी एक शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आयशा की छात्राओं को एबीवीपी यानी बीजेपी के छात्र विंग के लोगों ने टॉर्चर करने का खूब प्रयास किया, मगर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यह सब कुछ थाने के भीतर हो रहा है, यानी देश की राजधानी में पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस की मौजूदगी में, महिला सिपाहियों की भी मौजूदगी में महिला छात्राओं को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और वो सब कुछ करने की धमकी दी जा रही है जो अपने घर की महिलाओं के साथ कोई भी होते हुए सुनना नहीं चाहेगा। उधर दिल्ली में ही पिछले दिनों एक मामला हुआ जहां आयशा के छात्र यूजीसी का समर्थन कर रहे थे। एक महिला यूट्यूबर जो कि अगड़ी जाति से है पहुंचती हैं और बवाल शुरू हो जाता है। हालांकि उस महिला ने भी अपने साथ ज्यादती होने का आरोप लगाया है, मगर तमाम वीडियोस गवाही देती हैं कि कहानी कुछ और है। इस मामले पर मीडिया के भीतर भी बड़े स्तर पर बंटवारा नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग चुप हैं और बहुतों ने अपना अपना पक्ष ले लिया है, वो भी जाति के आधार पर। लेकिन इस बीच लगभग सभी ने उस आधार को छोड़ दिया जिस आधार पर इस देश को चलना चाहिए, जिस आधार पर हम कुछ बोलते हैं और आप कुछ सुनते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आम जनमानस, छात्र छात्राओं और दर्शकों के लिए नहीं बल्कि उन पत्रकारों के लिए भी है जो सच में पत्रकारिता करना चाहते हैं। यदि लक्ष्य पत्रकारिता की आड़ में माइक लेके कुछ और करना है तो बात अलग है। वैसे एक बात और समझने वाली है, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में यूजीसी के नाम पर नौजवानों को लड़ते हुए देख कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। उनकी तो जैसे चांदी लग गई होगी। वैसे चांदी से याद आया, देश के सरकारी खजाने से 1,29,000 करोड़ का सोना गायब हो गया है। तो हम बात कर रहे थे युवाओं को लड़ते देख कुछ लोगों के खुश होने की। पिछले कुछ सप्ताह से देश भर में जो हो रहा है उसके पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है, परंतु इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही ये है कि हम पैटर्न को पकड़ते नहीं हैं, मूल तक जाते नहीं, ऊपर ऊपर कूदते फांदते रहते हैं। हालांकि कुछ मामलों में पैटर्न पकड़ा भी जाने लगा है। कथित रूप से बजरंग दल के कुछ गुंडे 14 फरवरी को निकले थे लाठी डंडा लेकर, मगर दांव उल्टा पड़ गया। जनता ने पकड़ के उन्हें ही रगड़ दिया और सबक सिखा दिया, उन्हीं की पहचान पत्र मांगने लगे। तो देश की राजधानी में छात्रों के बीच जो हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है यूजीसी के नाम पर, उसे भी समझेंगे। इन सब में सरकार का रवैया कैसा है, प्रशासनिक रवैया कैसा है, उसे भी देखेंगे, क्योंकि सारी कृपा वहीं अटकी है। पत्रकारिता की आड़ में कैसे सत्ता को लाभ पहुंचाया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस वक्त देश की जनता का आपस में लड़ना गुजराती जोड़ी के लिए बड़े फायदेमंद है। इतना जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 12 साल में पहली बार चाल, चरित्र और चेहरा और छाती की साइज सब एक्सपोज हो गई। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है और इस पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर यह वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस थाने के भीतर 2 छात्राओं को महिला पुलिस भीतर की तरफ ले जाती है बचाते हुए, और बाहर से ढेर सारे युवक इन दोनों छात्राओं को बहुत ही गंदी और भद्दी गालियां दे रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक इन महिलाओं के सामने पहुंचकर इन्हें उंगली दिखाते हुए इन पर जोर जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि तू नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना। इसके बाद वो व्यक्ति टेबल पर हाथ पीटते हुए धमकाते हुए बोलता है कि कपड़े निकाल कपड़े निकाल। ये शब्द कई बार बोले जाते हैं, हालांकि कई बार सुनने के बाद भी एक हल्की सी कंफ्यूजन बनी रही, कपड़े निकाल बोला जा रहा है या कंप्लेंट निकाल। मगर जिस भाव में ये लोग गालियां दे रहे हैं अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बोल रहे होंगे। मगर पुलिस की कमजोरी देखिए, थाने में घुसकर 2 छात्राओं को ढेर सारे पुरुष महिला पुलिस के सामने मां की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कथित रूप से कपड़े निकाल चिल्ला रहे हैं और पुलिस सिर्फ बीच बचाव करते हुए नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस एक तरफ डरी सहमी हुई है, दूसरी तरफ किसी को बचाते हुए दिखना भी है। यानी जो वर्ग हावी है उसके भीतर पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं है, कानून का सम्मान नहीं है। ऐसा कि महिलाएं यूजीसी का समर्थन कर रही हैं, यानी यूजीसी ने हाल ही में जो नए नियम बनाए थे जाति आधारित उत्पीड़न को लेकर, उनका समर्थन कर रही हैं, और जो लोग गालियां दे रहे हैं वे यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। पुलिस का एक रवैया आपने देख लिया, समझ लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और मामला सामने आया जिसमें यूजीसी यानी सरकार के बनाए हुए नियमों का समर्थन करने वालों के बीच एक यूट्यूबर महिला रुचि तिवारी माइक और कैमरा लेकर पहुंचती हैं। कहने को तो वो प्रदर्शन को कवर करने गई थी, मगर उनके बोलने, बातचीत करने, सवाल करने का लहजा
इशारा करता है कि प्रदर्शन का कवरेज तो एक बहाना है, असल में कुछ और ही निशाना है। और सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोज उपलब्ध हैं, ऐसे तमाम दावे हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने तमाम ऐसी चीज़ें प्रस्तुत किया है जो बताती हैं कि संगठित तरीके से ढेर सारे लोगों के हाथों में माइक पकड़ा के इन प्रदर्शनों को उग्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि एक विशेष वर्ग के ये जितने भी कथित पत्रकार माइक लेकर पहुंचे थे, किसी के भीतर पत्रकारिता का प भी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि वो दूसरा पक्ष बनकर पहुंचे हैं। माइक तो सिर्फ बचाव का एक बहाना है। वहीं जो महिला यूट्यूबर खुद को पीड़ित होने का दावा कर रही हैं, उन्हीं के चैनल के तमाम वीडियोस गवाही देते हैं कि पुराना पैटर्न अब भी चल रहा है। आप याद करिए किसान आंदोलन को, CAA NRC के आंदोलन को। इसके अलावा पिछले 10-12 सालों में जितने भी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उन सब में हमने देखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में कुछ अराजक तत्व घुस जाते हैं। कभी कोई गालियां देता है, कभी कोई गोलियां देता है, यानी फायरिंग हो जाती है, तो कभी भीड़ की शक्ल में गुंडे लाठी डंडा लेकर हमला कर देते हैं। इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी के भीतर जिन गुंडों ने घुसकर हमला किया था, मारपीट किया था, याद तो होगा ही। जानकार बताते हैं कि ये एक टैक्टिक्स है, जनता को जनता से लड़ा दो और इन दृश्यों को देखकर चीयर्स करते रहो। अपनी बड़ी बड़ी कार्यालयों में बैठे हुए बड़ी बड़ी छाती के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, जैसे दो मुर्गों को लड़ाकर भीड़ आह्लादित होती है। ठीक वैसे ही जनता रूपी मुर्गों को आपस में लड़ाकर ऊपर वाले भी बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन सारी गलती उन्हीं की नहीं है, समस्याएं जनता के भीतर भी हैं, जो पैटर्न को समझ नहीं पाती, या फिर कहिए कि समझने का मौका ही नहीं मिलता। मोहम्मद जुबैर ने ऐसे तमाम वीडियोज इस महिला के शेयर किए हैं जिसमें यह महिला पूर्ण रूपेण भड़काऊ बातें कहते हुए नजर आती है। आप सोचिए कि आप किसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी कोई हाथ में माइक लेकर और आपके मुद्दों के खिलाफ चिल्लाने लगे, आपको ललकारने लगे, आपको उकसाने लगे, तो माहौल खराब होगा कि नहीं। और वैसे भी कुछ वीडियोज में देखा जा सकता है कि जाति और आरक्षण को समझे बिना अनाप शनाप ये महिला टिप्पणियां कर रही, और इसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू हो जाता है। आरोप लगाया गया कि एक विशेष जाति की लड़की को घेर लिया गया, मगर सारी वीडियोज को देखने के बाद पता चलता है कि दूसरा पक्ष ये कहता है कि हमने आपको घेरा नहीं, बल्कि आप खुद घेरे में आई हैं जानबूझकर, ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। वैसे बात जहां तक घेरने की है, तो घेरने वाला कांड तो थाने वाली वीडियो में नजर आता है। यूजीसी प्रदर्शन में समर्थन करने वाले महिला यूट्यूबर को बार बार समझाते हुए नजर आते हैं, निवेदन करते हुए नजर आते हैं कि मैडम आप जाइए, बहुत हो गया, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। मगर एक बार माहौल ज्यादा गर्मा गर्मी वाला भी नजर आता है। हो सकता है अनाप शनाप बोला भी गया हो, गालियां भी दी गई हो, मगर मूल सवाल बनता है कि शुरुआत किसने की और वो वहां क्यों गया था, प्रदर्शन को कवर करने या फिर प्रदर्शन को उग्र बनाने। अभी हाल ही में किसी तथाकथित धार्मिक यात्रा के नाम पर कुछ गुंडे एक मुस्लिम के घर में घुस गए, छत पर लगा हुआ झंडा तोड़ दिया, उसे जमीन पर पटक दिया, रेलिंग तोड़ दी घर की, और जब परिवार वालों ने पलटकर हमला किया तो विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। यानी पहले जबरदस्ती जाके उकसाओ और जब सामने से कोई प्रतिक्रिया आ जाए तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो। ये पूरा सिस्टम उन्हीं लोगों का है जो सत्ता में है। ये रूटीन है जो पिछले 10-12 साल से लगातार चलाया जा रहा है, और सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं वो खुद विक्टिम कार्ड खेलने में कितने माहिर हैं ये तो आपको पता ही है। हमको 93 गालियां दी गई, याद है कि भूल गए। हालांकि यहाँ 2-3 बातों को समझना बड़ा जरूरी है, खासकर जो पत्रकार इस कंफ्यूजन में हैं कि किसकी बात करें, इसकी या उसकी। यूजीसी के समर्थन की बात करें तो अपर कास्ट नाराज हो जाएगा, विरोध की बात करें तो 85% नाराज हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझना चाहते कि उनकी जिम्मेदारी किसी को नाराज करने या खुश करने की नहीं है। एक पत्रकार की जिम्मेदारी इस किताब को संभालना है। हर वो चीज जो इस किताब का समर्थन करती है, जो इसके हिसाब से वो सही है, और हर वो चीज जो इसके खिलाफ है, इसके मूल भावना के खिलाफ है, वो गलत है। ये किताब हमें बताती है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और कानून सबको बराबर की नजर से देखता है। साथ ही साथ सभी को कानून का बराबर संरक्षण प्राप्त है। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान सत्ता ऐसा कर रही है? आप जरा याद करिए, यूजीसी नियमों के विरोध में देश भर में खूब प्रदर्शन हुए। शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भाजपाई नेताओं के पोस्टर जलाए गए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, मां बहन तक की गालियां दी गई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उनके बड़े बड़े अंधभक्त समर्थक भी जातिवादी गालियां देकर संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, पोस्टरों पर जूते मारे जा रहे थे, हम सब ने देखा। मगर इन सारे कृत्यों के बाद भी पुलिसिया एक्शन सामान्य रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर अजीबोगरीब टिप्पणियां करने और रोक लगाने के बाद जब दूसरे वर्ग ने यूजीसी का समर्थन शुरू किया तो उसी पुलिस प्रशासन ने दनादन FIR करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या
संख्या में एक वर्ग के छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए। सवाल है कि क्या ये कानून का समान संरक्षण है? जवाब आप लोग दीजिएगा। और चौंकाने वाला मामला एक ये भी है कि सरकार के नियम कानून का समर्थन करने पर पुलिस डंडा मार रही है। पिछले 10-12 सालों का ये पैटर्न कहता है कि सत्ता में बैठे लोगों ने बार बार विरोध करने वालों से डायरेक्ट भिड़ने की बजाय इनडायरेक्ट टकराव पैदा करने का प्रयास किया। एनआरसी सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो तो वहां गुंडों को भेज दिया जाता है, माहौल को उग्र बना दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। किसान आंदोलन में भी यही सब हुआ, खुद भाजपा के लोग वहां जाकर मारपीट करने लगे। किसान नेता राकेश टिकैत के साथ क्या हुआ था याद तो होगा ही। और अब देखिए, कथित रूप से एक विशेष वर्ग का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग माइक लेकर सरकार के नियमों का समर्थन करने वालों के बीच घुस जाते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वैसे एक सवाल यह भी है कि जिस वर्ग ने पिछले 12 सालों से बीजेपी को एक तरफा समर्थन दिया है, आखिर बीजेपी की सत्ता ने उस वर्ग को नाराज करने वाला नियम क्यों बनाया या बनने दिया? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा है? पहले एक वर्ग को नाराज करो, फिर मामले पर स्टे होगा, दूसरा वर्ग नाराज होगा, फिर दोनों को आपस में भिड़ा दो और बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी फाइलों पर चर्चा कम हो जाएगी। जरा सोचिए, 12 साल में पहली बार जो सत्ता सबसे भयंकर संकट से गुजर रही है, उसके लिए देश के युवाओं का जाति के नाम पर लड़ना कितना फायदेमंद है। एपस्टीन फाइलों में आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं वो वर्तमान सत्ता की हर तरफ से पोल खोलते हैं। उसी दिल्ली में जहां यूनिवर्सिटी के भीतर जनता के बीच इन फाइलों की चर्चा होनी चाहिए कि कैसे दुर्दांत व्यक्ति ने अपने मुंह से मोदी का नाम लिया है, वहां जातिगत लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। नौजवान एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, मगर देश की जवानी को तो जाति के नाम पर भिड़ा कर रखा गया है। पिछले 10-12 सालों से हमने देखा कि धर्म के नाम पर लड़ाया गया था, अब जाति हावी हो गई है। लड़ते रहो, मरते रहो और फाइलों की चर्चा दबाने में हमारी मदद करते रहो। जहां देश में चर्चा होनी चाहिए कि कैसे जब चीन बॉर्डर पर आ रहा था तो उसके टैंक आ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए और पूर्व सेना प्रमुख की किताब को पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि 20 साल तक किताब पब्लिश न हो। वहां चर्चा देश के युवाओं के आपस में लड़ने की होने लगी। ये जितने भी नौजवान दिल्ली में जाति और जाति उत्पीड़न के नाम पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इनमें से कोई भी अमीरों का बेटा बेटी नहीं है। ज्यादातर सामान्य परिवारों के हैं, गरीब परिवारों से। इनके माँ बाप इनकी पढ़ाई का जुगाड़ किसी तरह से करते होंगे। बहुतों के परिवार वाले किसान होंगे, बहुतों के परिवार वाले छोटी मोटी नौकरी करते होंगे। चाहे किसी भी जाति को देख लीजिए, सेठ का बेटा और बड़े नेता का बेटा नहीं मिलेगा। जीवन यापन किसी तरह से चलता होगा। आज इनके बीच चर्चा होनी चाहिए कि भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है, भारत ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका इनके जीवन पर क्या असर होगा, देश पर क्या असर होगा, इनकी खेती किसानी पर क्या असर होगा। जब अमेरिका से खेती के उत्पाद भारत आएंगे तो भारत के किसान कहां तक टिक पाएंगे। मगर इन चर्चाओं को भुलाकर देश के युवा आपस में ही लड़ा दिए गए हैं, भिड़ा दिए गए हैं। सोचिए, जिस वक्त में सत्ता के लोग ऐतिहासिक संकट में गिरे हुए हैं, उस वक्त युवाओं को इस तरह से आपस में उलझते देख उन्हें कितना सुकून मिलता होगा। देश में न्यायिक भ्रष्टाचार चरम पर हो चुका है। सत्ता की पसंद का फैसला न देने पर जजों को सजा मिलती है, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है। आए दिन ऐतिहासिक भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, मगर देश का युवा उन सब पर चर्चा करने की बजाय जाति के नाम पर लड़ा दिया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में पत्रकारिता किस तरफ होनी चाहिए, यानी अगर कोई व्यक्ति खुद को पत्रकार मानता है तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या कहा जाए। तो मेरे हिसाब से यदि आप खुद को पत्रकार मानते हैं और किसी जाति का भी मानते हैं तो आप पत्रकार हैं ही नहीं। पत्रकार समाज का आईना होता है। यह सच है कि हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा हुआ है, धर्म में पैदा हुआ है। हालांकि पैदा होने से जाति का निर्धारण होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी एक पत्रकार को अलगाव पैदा करने वाली किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए। ये प्रथम शर्त है। वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, समुदाय हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, कुछ भी हो। यही बात हमारा संविधान भी कहता है। ये किताब साफ साफ कहती है कि किसी भी आधार पर दो मनुष्यों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यही नहीं, यदि कहीं किसी के अधिकारों को लूटा जा रहा है तो सबसे पहले पत्रकार को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लूटने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। एक पत्रकार का मूल कर्तव्य होता है उनकी आवाज बनना, जिनकी आवाज या तो धीमी है या फिर लोग सुनना नहीं चाहते, दबा देना चाहते हैं। उनके मुद्दों को उठाना जिनका मुद्दा उनके कमजोर होने से दब जाता है। यानी पत्रकारिता हमेशा पीड़ित के पक्ष की होनी चाहिए, कमजोर के पक्ष की होनी चाहिए, ताकि बराबरी आ सके। हमारा काम है, हमारा टारगेट है ये किताब। इस किताब में लिखी
बातें जमीन पर उतरें, क्योंकि इस संविधान का मूल है बराबरी। न कोई ऊपर, न कोई नीचे, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई उत्कृष्ट, न कोई नीच। तो पत्रकारिता का धर्म है पीड़ित और शोषित की आवाज बनना, और ये पीड़ित शोषित किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, भाषा, क्षेत्र का हो सकता है। यूजीसी के नियम हो या फिर कोई अन्य नियम कानून, यदि वो समाज में बराबरी लाने का काम करते हैं तो ठीक है। अगर खाई को और बढ़ाने का काम करते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, तो ठीक नहीं है। जाति के नाम पर अलग अलग जगहों पर भेदभाव होता रहा है। हालांकि समय के साथ बहुत सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार बाकी है, और यह सुधार का ही नतीजा है कि इतनी जागरूकता आई है। जहां तक बात किसी नियम कानून के दुरुपयोग की है, तो दुरुपयोग किस नियम कानून का नहीं होता, लेकिन दुरुपयोग का लाइसेंस दे देना भी अपने आप में उचित नहीं है। हाल के वर्षों में हमने तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यस्थलों पर जातिगत उत्पीड़न के कारण स्वतः जीवन समाप्त करने की घटनाओं को देखा है। रोहित वेमुला जैसों को याद करिए। इसलिए जाति उत्पीड़न को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यदि एक तरफा कार्रवाई हो तो उस पर भी सकारात्मक चर्चा करके हल निकालना ठीक होगा। एक दूसरे से आपस में भिड़ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो सिर्फ उनका जिनकी कुर्सी आपके लड़ने से ही मजबूत होती है। इसलिए हर एक नागरिक का यह धर्म है कि वो संविधान को मानकर चले। यही मूल है, यही मूल है। वरना आप आपस में ऐसे ही लड़ते भिड़ते मरते रहेंगे और देश के खजाने से इसी तरह से लाखों करोड़ रुपए का सोना गायब होता रहेगा। और ध्यान रहे, ये वही है, ये वही रुपया पैसा है जो आपकी कमाई का है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाया था कि ये लोग भीड़ की शक्ल में आते हैं, दो लोग आपस में लड़ जाते हैं, तमाशा करते हैं, और उस तमाशे को देखने के लिए आप खड़े हो जाते हैं। आपका ध्यान बढ़ जाता है और तभी पीछे से कोई आपकी जेब काट लेता है। और यही इस देश की प्रक्रिया बन चुकी है। आए दिन यही हो रहा है। जब भी इस तरह का कोई माहौल बनता है तो आप देखेंगे उसके पीछे से बड़े बड़े सेठों का बड़ा बड़ा फायदा निकलता है और सत्ताधारियों की कुर्सी और मजबूत हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।